Hello students, this is Namika and today we will be discussing about 7.3 of class 9. Students, in previous class we have done 7.2. 7.2 हमने कर लिए हैं. Now 7.3 क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको दे रखा है एक ट्रायंगल. एक ट्रायंगल में आपको बोल रखा है कि ये जो ट्रायंगल है स्टूडेंट्स आपका ABC वो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है. सो अगर आइसोसेलेस कोई भी ट्रायंगल होता है तो हम कह सकते हैं उसकी जो दो साइड्स है वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी. तो मैं इधर AB इक्वल्स टू AC लिख सकती हूँ. एंड अगेन आपको उसमें कह रखा है कि DBC वो क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. अगर स्टूडेंट्स आपको कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा हो तो उसकी दो साइड्स क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी. तो मैं लिख सकती हूँ. नाउ अब हम चलते हैं अपना फर्स्ट पार्ट पे. तो फर्स्ट पार्ट आप देखेंगे अपनी क्वेश्चन में तो आपको दे रखा है कि आपको कॉन्ग्रुएंट करना है ABD और ACD को. अगर आप देखोगे तो कौन सा ट्रायंगल है, ABD और ACD को. तो मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, राइट. सो अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम लेके चलेंगे तभी हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर पाएंगे. तो मैं लिख सकती हूँ इन ट्रायंगल ABD and triangle ACD. स्टूडेंट्स अगर ये दोनों ट्रायंगल आप देखेंगे ABD को और ACD को तो सबसे पहले मेरे को जो चीज मिल रही है वो मिल रही है AP इक्वल्स टू. अगर आपको एक क्राइटेरिया लगाना नहीं आता, कॉन्ग्रुएंट करना नहीं आता तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लेना, क्योंकि उसमें हमने सारा सीख रखा है कि कैसे दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करें और उसको कौन कौन से टाइप्स भी हैं, ठीक है ना. सो AB इक्वल्स टू AC साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया होगा. अब हम चलते हैं दूसरी चीज पे. दूसरी चीज जो आपको दे रखी है वो आपको दे रखा है ये AD इक्वल्स टू AD, क्योंकि AD क्या है आपका स्टूडेंट्स, AD आपका कॉमन है. तो मैं लिख सकती हूँ इधर बहुत इजीली कि AD इक्वल्स टू AD. नाउ अब मैं देखूंगी कि जो मेरा BD है वो DC के इक्वल है. तो मैं इस वाले ट्रायंगल में BD और DC भी आ रहा है तो मैं लिख सकती हूँ कि BD इक्वल्स टू DC, क्योंकि ये क्या है, ये भी क्या है, साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. सो साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा क्राइटेरिया क्या लगेगा. अब मेरे को मिल चुका है ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड. सो मैं इजीली लिख सकती हूँ इधर बाय साइड 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 ट्रायंगल ABD. जब आप इधर लिख रहे हो तो आप इन चीज को देख लिया करो, यही चीज देख के आप इधर कॉन्ग्रुएंट लिख दिया करो ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि कौन से दो ट्रायंगल लिए थे. तो ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो गया. इन केस कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ACP. इसका मतलब अब ये पूरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा हमें, पूरा का पूरा, राइट, पूरा का पूरा. तो APB और इन दोनों को लेके चलेंगे तभी हम ये दोनों ट्रायंगल क्या कर पाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कर पाएंगे. तो मैं लेती हूं इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP. अब आप देखेंगे इन दो ट्रायंगल में तो सबसे पहले मेरे को दे रखा है AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC. ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि क्या है हमारे साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. साइड्स ऑफ ओके स्टूडेंट्स, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड्स हो गई. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चीज देखते हैं. इन दोनों ट्रायंगल के अंदर मेरे को क्या दिख रहा है, एक चीज कॉमन भी दिख रही है आपको. कॉमन क्या दिख रहा है, दैट इज AP. तो मैं लिख सकती हूँ AP इक्वल्स टू AP, दैट इज कॉमन. ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो कॉमन हो गया. अब दूसरी चीज हम क्या देखते हैं. दूसरी चीज मेरे को दिख रहा है कि अभी तो मैंने दो ऊपर के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करे हैं. जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब इसकी जितनी भी साइड्स है, इसके जितने भी एंगल्स है वो भी हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT. तो मैं कह सकती हूँ जो ट्रायंगल है इसके अंदर ये दोनों के दोनों एंगल्स भी आ रहे हैं तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल कर सकते हैं हम किससे, बाय CPCT से. तो मैं लिख सकती हूँ एंगल BAP
इक्वल हो जाएगा किसके, CAP के। ओके, सो ये इक्वल क्यों है, बाय CPCT, बाय CPCT as triangle ABD congruent to triangle ACD, as triangle ABD congruent to triangle ACD। तो हम लिख भी सकते हैं कि ये दोनों चीजें क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, इस वजह से हमने क्या करा, इसको इक्वल कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब दो हमारे पास दो साइड्स आ गई, एक एंगल आ गया, तो एंगल साइड एंगल से मैं लिख सकती हूँ, क्राइटेरिया क्या लगेगा, बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। क्या ये कॉन्ग्रुएंट करना था आपने? ओके स्टूडेंट्स, हमने ये कर चुके हैं। अब चलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में आपको क्या बोल रखा है, थर्ड पार्ट में इसने बोला है कि AP बाइसेक्ट्स A एज वेल एज D। तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, कभी भी कोई भी हमारा लाइन है वो किसी भी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट करना मतलब उस एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। सो AP क्या कर रहा है, AP कर रहा है आपका एंगल A को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड और एंगल D को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, बट कर रहा है, ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो प्रूव कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट लेके चलते हैं। तो सबसे पहले अगर एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, जब भी दो चीजें बाइसेक्ट, एक चीज बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब BAP इक्वल्स टू CAP, ये चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें प्रूफ करनी पड़ेगी कि ये दोनों एंगल इक्वल है। तो ये दोनों तो एंगल है इक्वल, क्योंकि अभी हमने दोनों ट्रायंगल इक्वल करे और ये दोनों एंगल उन्हीं दो ट्रायंगल्स के अंदर आ रहे हैं। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल BAP इक्वल टू एंगल CAP बाय CPCT as triangle APB congruent to ACP, ABP congruent to triangle ACP। ओके स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसकी वजह से हमारे ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए। अब अगर दोनों एंगल इक्वल हो गए तो मैं कह सकती हूँ देयरफॉर AP बाइसेक्ट्स एंगल A। एक चीज हमने बता दी, अब दूसरी चीज D एंगल लेके चलना है। ये दोनों कब इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल हम तब इक्वल कर पाएंगे जब आपके दोनों के दोनों वो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और ये दोनों ट्रायंगल आप कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम दोनों ट्रायंगलों को लेंगे, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, देन हम क्या करेंगे, एंगल ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव कर देंगे बाय CPCT। तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, दोनों ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो मैं लिख सकती हूँ इन ट्रायंगल DBP and triangle DCP। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसमें देखेंगे क्राइटेरिया क्या लगेगा। क्राइटेरिया आपको पता है कि DB किसके इक्वल है, DC के इक्वल है। तो DB इक्वल्स टू DC sides of आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल की साइड्स है। स्टूडेंट्स, अभी हमने दोनों के दोनों ट्रायंगल इक्वल करे, इसका मतलब उसकी जो साइड्स है दोनों ट्रायंगल की वो भी इक्वल होगी बाय CPCT। तो मैं लिख सकती हूँ BP इक्वल्स टू CP बाय CPCT as triangle ABP congruent to triangle ACP। ओके स्टूडेंट्स, दो चीजें हमें मिल गई है। तीसरी चीज, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर आपको कॉमन चीज दिख रही है। कॉमन अगर आप देखोगे तो क्या होगी, DP इक्वल्स टू DP। तो मैं लिखूंगी इधर कॉमन। आपको जो चीजें मिली है सारी की सारी क्या है, साइड्स है। तो आप लिख सकते हैं बाय साइड 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 ट्रायंगल DPB congruent to triangle DCP।
मैंने आपको बताया था हमारा जो पहला स्टेप होगा वो कॉन्ग्रुएंट करना होगा, देन बाय CPCT से वो जो दो एंगल्स है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो मैं लिख सकती हूँ बाय CPCT हमें दो कौन से एंगल इक्वल करने थे, हमें एंगल D को बाइसेक्ट करना था, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला। सो BDP इक्वल्स टू CDP बाय CPCT। सो हम इधर लिख सकते हैं देयरफॉर AP बाइसेक्ट्स एंगल D। हमने एंगल A एज वेल एज एंगल D को क्या शो करना था, बाइसेक्ट कर रहा है। इधर हमने एंगल A को बाइसेक्ट करते हुए दिखा दिया, इधर एंगल D को बाइसेक्ट करते हुए दिखा दिया। हमने अपना जो थर्ड पार्ट है वो कर चुके हैं हम लोग कंप्लीट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज फोर्थ पार्ट, राइट। सो फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट बोल रहा है कि AP इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, कि जो AP है स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है वो क्या हो जाएगी, इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। देखो इसमें दो चीज करनी पड़ेगी, एक तो बाइसेक्टर भी बताना है और परपेंडिकुलर भी शो करना है। तो बाइसेक्टर कैसे करोगे, अगर आपको बोला है कि BC का है ना, सो BC को बाइसेक्ट कैसे करेगा, मतलब BC को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा क्या, AP इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड करेगा, इसका मतलब आपको शो करना पड़ेगा कि BP PC के इक्वल है, राइट। सो करेंगे कैसे हम लोग, मैं आगे बताऊंगी। और दूसरी चीज की परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री बना रहा है इधर, तो हम लोग चलते हैं BP इक्वल्स टू PC को कॉन्ग्रुएंट करने में। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट है ना, BP इक्वल्स टू CP। ये ऑलरेडी क्या है, इक्वल है। इक्वल कैसे है, क्योंकि अभी हमने दोनों के दोनों ट्रायंगल्स क्या करे स्टूडेंट्स, दोनों ट्रायंगल्स करे थे अभी हमने कॉन्ग्रुएंट। सो मैं लिख सकती हूँ बाय, अभी आपने दिखाया होगा BP CP के इक्वल है, तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में आपने बता रखा है क्या है, ये इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास आ गया। ओके, अब हम करेंगे क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉरी परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री कैसे शो करेंगे, कि आपको पता है BC इज अ स्ट्रेट लाइन। BC स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो वो दो जो एंगल है हमारे उनका सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल DPB प्लस एंगल DPC इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऊपर मैं लिख चुकी, रीजन BC इज अ स्ट्रेट लाइन। सो आपको पता है कि DPB और DPC क्या है, ये दोनों इक्वल है, क्योंकि अभी मैंने बताया था ऊपर के दोनों ट्रायंगल क्या करें हमने, कॉन्ग्रुएंट कर लिए। तो मैं लिख सकती हूँ DPB प्लस DPB, DPB को DPC को DPB भी लिख सकती हूँ, तो 180 डिग्री। तो डबल ऑफ DPB इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल DPB इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो आवर आंसर विल बी 90 डिग्री, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हो गया। अब आप इधर लिख सकते हैं कि आपने DPC को क्या लिखा था, DPB लिखा था, क्योंकि क्या है ये दोनों इक्वल है, कि एंगल DPC इक्वल्स टू एंगल DPB क्यों है, एज ट्रायंगल DPB कॉन्ग्रुएंट टू DBP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCP। ओके स्टूडेंट्स, इधर तक क्लियर हो गया होगा। इनकेस कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे तो आपको फिगर गिवन नहीं है, आपको फिगर खुद बनानी है। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, आपको जो जो चीजें दे रखी है आप फिगर कैसे बनाओगे वो बनाते जाना, अपने आप फिगर आपके पास आ जाएगा। ओके, सो ABC
राइट, ए बी सी है, ए बी सी, ओके। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल है एंड इसने बोला है डी इज एन एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड होता क्या है? एल्टीट्यूड क्या होता है? आपको कोई भी ऐसी लाइन जो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी दूसरी लाइन के, तो मैं बोल सकती हूँ 90 डिग्री है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड्स इक्वल होगी, उसने बोल रखा है ए बी ए सी के इक्वल है। अब प्रूफ क्या करना है? सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे, क्वेश्चन में आपको बोल रखा था कि ए डी बाइसेक्ट्स ए बी, कि जो हमारा ए डी है वो बाइसेक्ट्स कर रहा है किसको? बी सी को, मतलब इस पूरी लाइन को। जब भी कोई भी चीज दूसरी चीज को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हमें जो शो करना है वो हमें शो करना है कि ये वाला किसकी, इसके इक्वल होगा, शो करना पड़ेगा। ओके, सो शो करने के लिए अब क्या करते हैं हम लोग, यही दो ट्रायंगल ले लेते हैं और इसी को कॉन्ग्रुएंट करके देन हम क्या कर देंगे, बाई सी टी सी टी करके इन दो साइड्स को इक्वल कर देंगे। राइट, सो हम लोग फर्स्ट लेके चलते हैं ये दोनों साइड्स। पहले तो देखो कौन से दो ट्रायंगल के अंदर आ रही है, ये आ रही है इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। इन दो ट्रायंगल के अंदर ये दोनों साइड्स आ रही है। इन दो ट्रायंगल को मैं क्या करूंगी, कॉन्ग्रुएंट करूंगी। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे? कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें क्राइटेरिया चाहिए। तो ए बी इक्वल्स टू ए सी, साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या है, ये साइड है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें चाहिए, ये चीज हमें गिवन है, दैट इज ए डी। So AD equals to AD, that is common. Okay, so आप लिख सकते हो कॉमन। आपको दूसरी चीज क्या दी हुई है स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बोल रखा था क्या है, ये आपका एक अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड है, इसका मतलब 90 डिग्री बना रहा है, तो आपको 90 डिग्री एंगल गिवन है। ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी इक्वल हो जाएगा ए डी सी के ट्रायंगल ए डी सी। अब ये दोनों चीजें इक्वल होगी तो मैं लिख सकती हूँ ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एक 90 डिग्री है, उसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज है। इसका मतलब मैं कह सकती हूँ बाय आर एच एस से ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए सी डी के। कोई भी डाउट नहीं होगा। ओके, सो अब जो सेकंड पार्ट है वो क्या बोल रहा है, ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, कि हमारा ये जो ए डी है वो क्या कर रहा है, एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। अगर कोई भी एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा तो इसका मतलब एंगल ए को वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो मैं बोल सकती हूँ बी ए डी इक्वल्स टू सी ए डी प्रूफ करना पड़ेगा, तभी तो क्या होगा, वो बाइसेक्ट होगा। राइट, सो एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, इसको हम बहुत आराम से क्या कर सकते हैं, इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? बाय सी टी सी टी, क्योंकि अभी हमने दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या करेंगे, क्या करे थे, बाय सी पी सी टी एज ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ए सी डी के। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आ गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3।